शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 58 दिन की छुट्टी के बाद राहुल गांधी आते ही ट्रेन में बैठकर गए और सूट बूट की सरकार भी बोला, भूमि अधिनियम के खिलाफ भी गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं। लेकिन क्या है ये राजनीति राहुल गांधी की? एक तरह या तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं देश को, देश कहाँ जाना चाहता है, किस तरीके से चलना चाहता है, उसकी जरूरतें क्या हैं। गरीब को गरीब रखो, उसको अनाज जो है कोटे में दो, राशन कार्ड पे दो, येलो कार्ड, पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड, जो भी कार्ड है बना के दो, भीख में उसको देते रहो, लेकिन उसको नौकरी ना दो, उसको आगे आने वाले जीवन के लिए उसके अच्छे संसाधन ना करो। गरीब की फिक्र है, पंजाब के गरीबों की फिक्र है, अमेठी के गरीबों की क्यों फिक्र नहीं है राहुल गांधी को? क्यों नहीं अमेठी जाते हैं? इसके साथ साथ नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी, क्यों नहीं एक बार उन्होंने उसके लिए कुछ बोला? केदारनाथ चले गए 2 साल बाद त्रासदी के, क्या नेपाल में भी 2 साल बाद जाएंगे या नेपाल के बारे में कुछ बोलेंगे या फिर बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे जहां पर लोग मरे हैं भूकंप से? शायद राहुल गांधी ये चीज नहीं सीख के आए हैं कि राजनीति जो है वर्तमान समय में रहकर करें, न कि रट्टा रटा रहा जो चीज वो लगाकर आते हैं वही लगाते रहें। इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। 58 या 60 दिन जो राहुल गांधी बीच में गए थे, उसके बाद में पता नहीं क्या क्या कहाँ से क्या ट्रेनिंग लेकर आए हैं। ट्रेन में भी ऊर्जा। जी हाँ, ऊर्जा लेकर आए हैं। शिव जी की ऊर्जा। जी, तो ये अभी जो है भगवान के पास जब गए थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने खुद बोला ना कि अंदर में जब गया था तो आग जैसी बाहर गई है जी। तो ये शायद वहां पे भी किसी मंदिर में गए होंगे। तो ये चीज दिख सी रही है। कल वो जिस तरीके से लोकल ट्रेन में गए, डिब्बे में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी त्याग दी उन्होंने। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो जी। इसमें और जो पहले थे वहां पे छुट्टी पे जाने से पहले फर्क क्या दिख रहा है आपको? ये तो कब से करते आ रहे हैं। वो क्या नाम था उस बेचारी विधवा का? उस वक्त भी गए थे। हाँ हाँ, एक बार पहले इस तरह के तमाशे तो इनके लिए स्वाभाविक हो गए हैं। ओह, तो ये हो सकता है कि जो ये 60 दिन मीडिया के बीच में नहीं थे, तो अचानक से मीडिया जो है वो पूरी तरह से पागल हो गई है अब। हाँ नहीं, मीडिया तो फिदा है इन पे भी और इनकी माता जी पे भी जी। तो मीडिया की तो बात अलग है, मीडिया पे अलग शो करो। लेकिन ये बात जरूर है कि मुझे ये कौन सा फर्क आपको दिखता है? जिस तरह वो ट्रेन पे बैठे हैं, किसी बच्चे को अपनी गोदी में बिठा के ट्रेन पे, तो वो ये बॉम्बे में भी बैठे थे कोई 5 साल पहले, याद है? जी जी, लोकल ट्रेन में बैठ के गए थे। ये राजा महाराजाओं के, युवराजों के तमाशे हैं जनता को बुद्धू बनाने के लिए जी। तो ये छुट्टी का असर मुझे तो दिख नहीं रहा था। मैं तो मजाक कर रही थी वो ऊर्जा, नई ऊर्जा वाली बात को लेकर। ये बिल्कुल वही राहुल जो गए थे वापस ही आ गए हैं। और ना ही उनको जो राजनीतिक परिवर्तन आया है पिछले साल में, ना लगता है मुझे कि उनको उस परिवर्तन का भी एहसास है। वरना कुछ और करते हैं जी, कुछ नई बातें करते। ये तो बिल्कुल वही चीज है। हाँ, बातें वही की हैं। उन्होंने बोला है कि किसानों और गरीबों को जो मेक इन इंडिया जो है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब इनको ये फर्क कौन समझाएगा? मेक इन इंडिया और किसानों के लिए जो कर रहे हैं सरकार, जो वर्तमान सरकार है, हाँ। इनके नजरिए से क्या है मेक इन इंडिया? गरीब को गरीब रखा जाए, मजदूर को मजदूर रखा जाए, और राशन जो है वो कोटा जिस तरीके से होता है कि मिलता रहे भीख में, क्या मेक इन इंडिया वो है इनके लिए? और ये कौन समझाएगा इनको कि ठीक नहीं है ये? भाई इनकी तो ट्रेनिंग बड़ी लंबी चौड़ी हुई है, आप भी जानते हो। इनके तो योगेंद्र यादव भी ट्यूटर रहे हैं शायद। हाँ जी। तो अब अगर नहीं सीखे हैं 10 साल के बाद, अगर वहीं के वहीं रह गए हैं, तो इनको कोई सिखा नहीं सकता है। अब तो जनता ही सिखाएगी अगले चुनाव में। तो ये उनके लिए इम्तिहान होगा। बल्कि बिहार ही से इनकी जो हारने की वो पूरा दौर जो चला था हारने का, वो बिहार से शुरू हुआ था जी, जब ये 3 सीटें लेके आए थे। और अब बिहार फिर आ गया है वापस अगले कुछ महीनों में। तो देखते हैं क्या करके दिखा सकते हैं। लेकिन फर्क मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ये बिल्कुल वही कर रहे हैं, उसी किस्म की राजनीति कर रहे हैं। अब ये मेक इन इंडिया का क्या मतलब है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं जी, ठीक है, कि नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं और सरकार के पास अब वो
क्षमता नहीं रही है और रोजगार पैदा करने की, ना कृषि में कोई रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं जी। तो मेक इन इंडिया का क्या मतलब है कि अगर हम ये कारखाने डालें बड़े बड़े तो उनमें रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे और फायदा होगा देश को, देश के नौजवानों को। तो अगर उनको पर ये कह रहे हैं कि जी आपकी जमीनें लिए जाएंगी और ना आपको रोजगार मिलेगा, अब ये जो रिश्ता है दोनों बातों में, इस सिर्फ राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। श्रीकांत, आप उनको फोन करके पूछो, उनको बुलाओ शो पे। जी, ये एक आपने ट्वीट भी किया था कि जब तक किसानों का भला करने की ये बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तो शुरुआत करे रॉबर्ट वाड्रा से जमीन लेकर वापस देने की। तो वहां से ये शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब में घूम आए और बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंजाब जाके देखें। आप कुमार विश्वास को फॉलो करते हो? जी करता हूँ। और सुनता ट्वीट याद है कि आप पंजाब जा रहे हो, रास्ते में हरियाणा पड़ेगा, तो वहां से जीजा जी की जमीनें छुड़वाओ। बैंकॉक से आए बबुआ। तो मुझे वो ट्वीट पर बहुत ही भा गया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि बड़ी बड़ी बातें अब कर रहे हैं और जीजा जी खा गए किसानों की जमीनें, अब क्या बात करनी है जमीनों की। तो ये बड़ी एक अहम बात थी कि जीजा जी वाली जमीन का क्या करेंगे, वो रास्ते में पड़ जाए हरियाणा। हाँ, आपका मुल्क, आपका देश। आपने वो ट्वीट ही नहीं पढ़ा, अब चले गए पंजाब हरियाणा को, तो शायद उस वक्त सो रहे होंगे। नहीं, एक सिमरत कौर जो है, उन्होंने भी आज जो है संसद में बोला फिर कि जो ये ड्रामा उन्होंने पंजाब में जाके किया है, वो कम से कम अमेठी एक बार चले जाएं, अमेठी के हालात भी देख लें। बिल्कुल, वहाँ के किसान तो इतने बेहाल हैं कि उस अमेठी में, आप गए हो क्या पिछले चुनाव में? जी नहीं, गया नहीं हूँ, आप गए थे? अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त गई थी और इतनी गुर्बत वहाँ पे है, यानी कि मैं बता नहीं सकती आपको। अमेठी शहर के बिल्कुल बाहर एक गांव है कुम्हारों का, जहाँ पे यानी कि पहनने को कपड़ा नहीं है, जहाँ वो कच्चे मकान वगैरह। और मैंने जब इनसे पूछा कि आप वोट किसको दोगे, तो उन्होंने सबने कहा कि जी हम तो राहुल जी को देते हैं। तो अब उनको भी भुगतना पड़ेगा अगर इतने बेवकूफ हैं कि इसको देते आए। हाँ, ये एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, चाहे अमेठी की बात करें या बरेली की बात करें। मैं जहां तक देखा मैंने राजनीति में कि जिस क्षेत्र का कोई बड़ा नेता होता है वो अपने क्षेत्र का विकास करवा लेता है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन ये उल्टी जगह है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ कभी भी, और हमेशा यही जीतते आ रहे हैं। कैसे लोग हैं, कैसे वोट दे देते हैं, समझ में नहीं आया। और कैसे ये नेता है कि कभी काम ही नहीं करवाते। अच्छा, नहीं, ये जो पुराने राजा महाराजा होते थे, उनका ये मानना था कि जब तक जनता गरीब और अशिक्षित रहेगी तब तक उनका समर्थन रहेगा। तो ये भी एक लोकतांत्रिक किस्म की सामंतशाही है। सामंतशाही है। हाँ जी। तो ये शायद, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जानते हैं कि जब तक जनता गरीब बेहाल रहेगी तो उनके वोट इनको मिलते रहेंगे। वरना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मुलायम सिंह का जो है चुनाव क्षेत्र, क्या है उसका? मैनपुरी। नहीं, मैनपुरी नहीं है जी। सैफई। हाँ, सैफई। मैनपुरी में सैफई गांव है कि मैनपुरी? जी, मैनपुरी जो भी है। सैफई या तो इटावा में पड़ता है या मैनपुरी। सैफई तो गांव है ये मुलायम सिंह का। हाँ, तो ये कौन से चुनाव क्षेत्र में पड़ता है? ये इसी में होगा, लेकिन यही है कि वहाँ पर तो कम से कम ये है कि विकास थोड़ा बहुत बना दिया। हाँ, लाइट तो रहती है कम से कम थोड़ी बहुत। नहीं, बहुत ही। आप अगर जाओगे तो हैरान हो जाओगे। मैं तब गई थी जब ये फूलन देवी उन्हीं वो बिहड़ों में घूमती थी, तो क्योंकि आसपास में ये फूलन देवी का भी इलाका होता था मैनपुरी जी। और उस वक्त विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ था। अब तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अच्छे अच्छे बाजार हैं और अच्छे अच्छे स्कूल हैं। एक अमिताभ बच्चन के नाम पे इन्होंने स्कूल बनाया है मुलायम सिंह ने जी, जो बिल्कुल ही डून स्कूल के जैसे दिखता है। हाँ तो और बारामती भी चमक गया है। तो ये इन्होंने सोच समझ के, मुझे लगता है कि अपने चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, ऐसा तो मुझे लगता है जी। अब जो राहुल गांधी की परिस्थितियां बनी हुई हैं, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं राजनीति जमीन को लेकर, नेपाल पर उनका कोई टिप्पणी नहीं आई, ना कोई उन्होंने जो है
राहत की बात की, ना कुछ और बात की। केदारनाथ को भी लोग ले आए थे बीच में, नाउ एंड देन करके जो है ट्विटर पे भी बड़ा चल रहा था। वाकई में उस वक्त पे 8 दिन के बाद राहुल गांधी ने झंडे फहराए थे कांग्रेस के, और सामग्री जो थी 8 दिन में खराब हो गई थी, वो भेज दी थी अपने पोस्टर लगवा के। नेपाल में इतराज दिया। उस वक्त तो गए नहीं थे ना? नहीं, उस वक्त तो नहीं गए। उस वक्त बाद में गए थे ये शायद, केदारनाथ तो नहीं गए थे, लेकिन राज्य में जरूर गए थे। हाँ, अब तो गए हैं। जाने के बाद जो हालात हुए वो भी देखे हमने। 2 साल बाद नेपाल भी चले जाए। नहीं, नेपाल जाने एक राजनीति से थोड़ा सा ये अलग सा सवाल सा है, ये थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। क्या एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, उस पे ट्वीट करना या राहत देना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है क्या? केजरीवाल साहब ने भी कुछ ऐसा खास बोला नहीं उस पे, जबकि गाजा की जहां तक बात थी तो उसके लिए हायतोबा मच गई थी, मोमबत्तियां आ गई थी सड़कों पे। तो क्या ये एक हिंदू राष्ट्र होने की वजह से कि कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो क्रिश्चियन वोट बैंक है, वो ना टूट जाए, इस वजह से? समझ में नहीं आती बात, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कम से कम हमदर्दी तो जताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, काठमांडू जैसा जो शहर है उसमें बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो वहां पे अपना व्यापार कर रहे हैं, रह रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं काठमांडू में। मेरे गांव से भी हैं, मेरे शहर से भी हैं, जो लोग वहां पर बस गए हैं, बल्कि वहीं के हो गए, नेपाली बन गए वो। तो वो है तो हिंदुस्तानी ही एक किस्म से, और मरे भी बहुत है हिंदुस्तान में भी। लेकिन इसको लेकर ना किसी ने ट्वीट किया है, ना कुछ ऐसा कांग्रेस की तरफ से घोषणा हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये वजह हो सकती है कि इससे इनके जो ईसाइयों के वोट और जो मुसलमानों के वोट हैं उनको आहत ना हो जाएं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल ही हो सकता है। ये बड़े गाजा के वक्त वाकई ये सारे वो मोमबत्तियां लेके निकले थे। हाँ, गाजा के वक्त तो डोनेशन भी मांग रही थी आम आदमी पार्टी, प्रेयर भी कर रहे थे, हेल्प भी मांग रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन अब और गाजा से एक किस्म से बड़ा विनाश हुआ है नेपाल में, कोई हलचल नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बात तक नहीं की है सोनिया गांधी की तरफ से, कोई आया है बयान कि नहीं? नहीं, कोई बयान मैंने तो अभी तक मीडिया में भी नहीं सुना, ना देखा कहीं पे, ना राहुल गांधी का कोई बयान देखा है। केजरीवाल साहब जरूर ये बोले कि दिल्ली में भूकंप का झटका आया, अगर किसी को कोई जरूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कर ले आके। तो ये दिल्ली की तो खबर है उनको। मैं तो बोल रहा हूँ टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा कर देनी चाहिए। दिल्ली में भूकंप से मरने वालों को 5-5 करोड़। हाँ, नहीं, पर राहुल गांधी, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं बदले हैं। ये वही राहुल गांधी छुट्टी पे गए थे, वही राहुल गांधी वापस आए हैं, वही तमाशे होंगे, वही वो राहुल गांधी। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बताओ कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे ये टीवी वाले और मीडिया वाले, इनको खबर कौन करता है कि ये हमेशा साथ होते हैं? हमेशा तस्वीरें अखबारों में छप जाती हैं अगले दिन। ये तो कुछ ना कुछ है। ये यानी कि सोची समझी इनकी अब वो रणनीति है कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे संसद के बाहर। जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जब गए थे अभी, सोनिया गांधी गई थी किसानों के पास, तो वो बिल्कुल फिक्स थी चीजें। 5-6 किसान खड़े हैं जो किसान नहीं है, नेता ही है उनके लोकल। वो उनसे सेम सवाल पूछे जा रहे हैं, सोनिया गांधी से सेम सवाल पूछ रहे हैं कि हुड्डा की सरकार बढ़िया थी, हुड्डा की सरकार बढ़िया थी। और ये एक गांव में नहीं, 2 या 3 गांव में सेम एक जैसे सवाल आए उनके सामने। और जो असली किसान था वो जो है कम से कम भी 2 एकड़ दूर जो है 100-200 मीटर पे खड़ा रह गया बेचारा अपनी शिकायतें लेकर। तो ये चीजें थी कि फिक्स तो था, और यहाँ पर भी सब फिक्स था। तो ये सारी कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, और इसका मतलब ये है कि ना राहुल गांधी बदले हैं, ना कांग्रेस की राजनीति बदली है। क्योंकि ये हमेशा जहाँ पे भी लेके जाते थे, राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको उन्हीं लोगों से मिलाया जाता था। जो मुझे याद है कि जब वहाँ पे सूखा पड़ा था उड़ीसा में, 87 की बात है ये जी, अकाल पड़ा था, सूखा क्या बोलूं मैं, कि लोग भूखों मर रहे थे जी। और उस वक्त जब ये गए हैं तो उन्हीं लोगों से मिलाया गया राहुल गांधी को, जो कह रहे थे कि जी हमको तो बहुत मिल रहा है खाने को, बड़ी राहत आ रही है सरकार की तरफ से, इनकी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। तो ये ना इनकी राजनीति बदली है, ना राहुल गांधी बदले हैं, वही पुरानी परंपराएं इनकी चली आ रही। बिल्कुल, और उन्हीं परंपराओं के हिसाब से ही जो है राहुल गांधी अब जो पुरानी चीजें जो उनकी दादी ने की थी, उनके फादर ने की थी, उनके पिताजी ने की थी, और 2004 में आई थिंक सोनिया गांधी ने भी इस तरीके की थी, रोड शो किए थे वगैरह वगैरह। कितनी कामयाबी अब मिलेगी राहुल गांधी को? क्या राहुल गांधी सीख गए हैं कुछ? ये बड़ा सवाल है फिलहाल।
जिसका जवाब आने वाले दिनों में या बिहार इलेक्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।